और मैं तो बन जा रहा हूँ, और मैं तो बन जा रहा हूँ, बस्ती को छोड़ जाऊंगा। इसका शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी गुलाम अली साहब ने गाया है। ये हमारे परमाधनी सम्मानी मुकेश भैया की तरफ से ये 200 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। हृदय से आपको नमन है, वंदन है। और ये 200 पत्र मुद्राएं हमारे छोटे भाई और बहुत ही प्रिय भाई हमारे श्री सतीश वर्मा जी अलीगंज लखनऊ, आपकी तरफ से 200 हमारे लिए और 100 हमारे ढोलक पे संगत करे सूरज जी के लिए। क्या बात। और ये 200 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय भैया श्री एसके सैनी जी आपकी तरफ से प्रदान हुआ है। मैं एसके सैनी जी और अपने भाई को हृदय से नमन कर रहा हूँ। आइए साहब मैं गीत का प्रस्तुति करूं। आदरणीय कल्पना बहन, इसको अन्यथा न लेना, चूंकि अन्यथा कलाकार ले लेता है कि लालमन भैया फंसा रहे हो, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं है ना। मैं उस दुनिया से गुजर चुका हूँ, अब मुझको फंसने और फंसाने की चिंता नहीं है ना, हमको अपने ठिकाने की चिंता है। पुरस्कार देना चाहती हो तो दे सकती हो, हाँ, लेकिन 2000 का नोट नहीं लेंगे। पहुंच गए प्रभु राम है, जब गुरुवर के संग, क्या बात। गुरुवर विश्वामित्र के साथ भगवान राम आगे बढ़े और देखा एक शिला पड़ी हुई है। भगवान राम ने सवाल कर दिया, आदरणीय गुरुवर ये कौन सी शिला है? तो विश्वामित्र ने कहा, राम ये ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या है, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, और उसको गौतम ने श्राप दे दिया तो पत्थर का रूप ले लिया। क्या बात। कहा गुरुवर अरे इसका कल्याण कैसे होगा? तब विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि आपको अगर बात अच्छी लग जाए तो आप सबका आशीर्वाद है मुकेश भैया, कह रहा हूं यार सीटी रोको बड़े भाई, काम हमको पसंद नहीं है। क्यों कर रहे हो बोली आप?
हम उंगली कर देंगे तो फट जाएगा तुम्हारा सब साउंड बक्सा। जहां बढ़िया मूड बनता सो अरे बजने दो, गाने दो आदमी को। अब पूरा मैटर खराब कर दिया तुमने, फिर हम एक गाने से घुसे तब ला पाए। अब तुम हंस रहे हो भैया। हाँ, ये हाल है कीर्तन में। और लोग कहते हैं साउंड वालों के ऊपर चढ़ते हैं लाल माल। क्या करें, जान दे नहीं, इनको चाय पिलाओ। मिजाज बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। गजल गा रहा हूँ, कोई सैया बलमा नहीं गा रहा हूँ। कह दिया प्रभु की बातें और गुरुवर मन में डोले, और पास बुला प्रभु राम से गुरुवर ऐसे बोले और कहने लगे, और आपको छोड़ कर ये और किधर जाएगी। अगर बात बढ़िया लग जाए भैया, और आपको छोड़ कर, अरे आपको छोड़ कर ये और किधर जाए। तुम अगर पैर छुआ दोगे, और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। कह दिया, और तुम अगर पैर, और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। और आपको छोड़ कर ये और किधर जाए। पहला शेर ले रहा हूं। कह दिया भैया, ये तो है सूखी नदी आपकी कृपा हो तो। क्या बात करो, क्या बात। ये तो है सूखी नदी आपकी कृपा हो तो, और बन के सरिता ये भी, और बन के सरिता ये भी सागर में उतर जाए। और बन के सरिता, अरे बन के सरिता ये भी सागर में उतर जाए। और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। और आपको छोड़ कर ये एक शेर और बढ़ा रहा हूं। कह दिया, इसकी सुंदरता, इसकी सुंदरता का अभिमान मर चुका पहले।
दादाजी इसकी सुल्तान का अभिमान मर चुका पहले। अरे आज प्रभु पाप की, अरे आज प्रभु पाप की सिला भी ये मर जाए। तुम अगर पैर छुआ दोगे तो मर जाएगी। और आपको छोड़ कर गुरुवर विश्वामित्र ने कहा, राम सांवरी छवि ने आपकी, सांवरी छवि ने समाजी है हजारों छवियां। हाँ ले सुने साहब, ए भाई 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 सुनिए, सांवरी छवि ने आप, सांवरी छवि ने समाजी है हजारों छवियां। और आपकी छवि से, और आपकी छवि से इसकी छवि भी समझ जाएगी। तुम अगर पैर छुआ दोगे तो डर जाएगी। और आपको छोड़ कर अंतिम शेर पढ़ रहा हूं। भगवान राम ने चरण स्पर्श किया, अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई। अहिल्या हाथ जोड़ के भगवान राम के सामने खड़े हो गए, कहने लगी, प्रभु मैं पतित नारी प्रभु, आप पतित पावन हो। मैं पतित नारी प्रभु, आप पतित पावन हो। जिंदगी मेरी, जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाएगी। जिंदगी मेरी पदम आज सुधर जाएगी। और तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। और आपको छोड़ अपनी तरफ से एक प्रस्तुति थी। बताया कि पूछ राय जाना करो।
मैं किधर जाऊं, मैं तो बंदा बसती मैं किधर जाऊंगा। तुम आ गए और दुआ दो, तुम आ गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हो छूने से बिखर तुम आ गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हो चूल्हे से बिखर लालन भैया बार बार कल्पना कल्पना तुम गाती तो बढ़िया, थोड़ा तुम्हारी आवाज करकसी है। ओहो कर्कश। आवाज करकस है, लेकिन एक सत्य बात बताए, आप गाते बढ़िया हो। हाँ ज्यादा सत्य न कहना बेटा। गाते बढ़िया हो लेकिन आप लेकट हो। समझो आप ले नहीं समझ पाते, उसके बाद फिर सुरेंद्र पर चिल्लाते हो। क्यों क्या बजा रहे हो भाई, क्या बजा रहे हो? और जब उनसे ना बने तो माइक वाले क्या बजा रहे हो भाई, क्यों सीटी तुमने बजा दी, मामला खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। दिमाग खराब नहीं, आप अपसेट हो गए, इसी को अपसेट कहा जाता है। और क्या, यही है अपसेट होने के तरीके। अरे इतना टूटा होके छूने से बिखर जाऊंगा। तुम आ गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा होके छूने से बिखर जाऊंगा। आपको छोड़ के ये और किधर जाएगी, तुम आ गए पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। आपको छोड़ के किधर जाएगी, तुम पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। तर जाएगी। केवट आना कहो तुम्हारे मरम में जाना। केवट कराए प्रभु, मैं नहीं आऊंगा ना। राम जी कह रहे आओ 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 ना आओ। केवट कह रहे मैं नहीं आऊंगा। लखनलाल जी बोले प्रभु लगता ही आपकी भाषा नहीं समझ रहा है। राम जी बोले भाषा वाली बात नहीं है, बात ये है कि ये हमारा भक्त है। तो लखनलाल जी बोले सो तो हम समझ रहे कि आप ही का भक्त होगा। और क्या, सो तो है, क्योंकि जो आपकी ना माने वही आपका भक्त है। और वो कैसे बोले, एक सुमंत जी खड़े उनसे करे लौट जाओ सो वो जा नहीं रहे। एक ये केवट है जिससे करे आ जाओ सो आ नहीं रहे। एक आता नहीं एक जाता नहीं है, आप ही के भक्त होंगे। राम जी बोले बात
केवट बात ये है, अच्छा एक नियम है ना, लोग कहते हैं कि जब सवेरे सवेरे दुकान खुलती है और कोई उधार लेने आ जाए तो लोग कहते हैं सवेरे सवेरे बौनी खराब कर दी। और क्या बौनी? बोले इससे और केवट के ना आने से क्या मतलब? राम जी बोले लखन ये बताओ वनवास किसको हुआ था? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बोले वनवास तो प्रभु आपको हुआ था। फिर बोले तैयार लक्ष्मण तुम हो गए, हमने रोका तुम माने ना नहीं। जानकी तैयार हो गई, हमने रोका वो माने नहीं। बोले हम समझ गए कि घर से ही बौनी खराब हो गई, अब जो मिलेगा वो मानेगा ही नहीं ना। लेकिन ये तो हास है, लखनलाल जी हंसने लगे। मगर केवट कह रहा प्रभु अरे मेरी कर बात को मानो तो उधर आऊंगा। केवट कह रहा है प्रभु अब बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। आदरणीय भाई आप भी सुनेगा। केवट कह रहा है मेरी कर बात को मानो तो उधर आऊंगा। तुम अगर छुआ लोगे नहीं धुला लोगे। तुम अगर पैर छुआ दोगे तो तर जाएगी। लेकिन केवट कह रहा प्रभु तुम अगर पैर धुला लोगे तो तर जाऊंगा। मेरी घर बात को मानो तो उधर करा प्रभु सोच रहा है, प्रकट नहीं कर रहा, भाव देखे केवट के। सोच रहा है क्या? लाख 84 योनियों में भटकता ही रहा। लाख 84 योनियों में भटकता ही रहा। अब तो बनकर लालमन भाई तो अब के बनकर के सरोवर में ठहर जाऊंगा। अब तो बनकर के सरोवर में ठहर जाऊंगा। एक शेर और सुनिएगा। मैं तो कतरा मैं तो कतरा वाह मुकेश भाई बहुत अच्छे। केवट करा प्रभु मैं तो कतरा हूँ पर आप तो समंदर है। अरे मैं एक छोटा सा कतरा हूँ और आप समंदर है सागर। मैं तो कतरा हूँ पर आप तो समंदर है। बन के दरिया सुनिएगा, बन के दरिया मैं समंदर में उतर जाऊंगा। तुम अगर पैर धुला लोगे तो तर जाऊंगा। मेरे घर बात को मानो तो उधर
अंतरा का। क्यों पदम भैया? पदम भैया इशारा कर रहे 4 अंतरा नहीं बस 3 अंतरा का। 4 अंतरे में बेटा जवाब भारी पड़ जाएगा, इसलिए रोका जा रहा है। खाली एक टुकड़ा और सुनिए, एक शेर और सुनिएगा दादा रुपया जी सुनिएगा। निकली चरणों के बट करा प्रभु। निकली चरणों से जगतारिणी गंगा रानी। अब ये सारा पुरस्कार आपको आएगा। और क्या? क्योंकि लोग जानकार हैं। अभी अभी लालवन भाई भेजेंगे। और क्या? सुनेगा अभी अभी तबला में मजा आता, उनको ढोलक में कहा मजा आएगा। सुनेगा निकली चरणों से जगतारिणी गंगा रानी। बहुत सुंदर, क्या बात है मुकेश। जियो बेटा जियो। जियो मुकेश भाई, वाकई में कोई जोड़ नहीं है। कोई जोड़ नहीं बेटा तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि उधर हमारे सुरेंद्र भाई कम है, ऐसा नहीं है। ना 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 ना, लेकिन सबका एक अलग अलग स्थान होता है। सुरेंद्र भाई है। सुरेंद्र बढ़िया बजाता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उसकी। बजाता बढ़िया है वो, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। निकली चरणों से जगतारिणी गंगा रानी। पाने करके मैं चरणों तक, अगर ये मुझे मिल जाएगा तो पाने करके ये चरणों तक निखर जाऊं।